हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। यूपी पीसीएस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले रिलीज कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपकी 3/3/2023 मतलब आज की डेट से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा हेतु शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 3/4/2023 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार या सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी 6/4/2023 है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है पूरे नोटिफिकेशन में उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आवेदन शुल्क की बात करें कि कितनी किसको फीस देनी है, तो अनारक्षित के लिए आपको 125 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये है। दिव्यांग जन के लिए 25 रुपीज़ है। भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका 65 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महिला कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार इनको फीस सबमिट करनी है। ठीक है, और आप संशोधन भी अपने जो भी एप्लीकेशन है उसमें कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर के बाद ही आप इसमें सबमिट कर पाओगे अपना फॉर्म या फॉर्म भरना स्टार्ट कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे रिक्तियों की संख्या दी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 173 है। ठीक है, और इसमें एक चीज हमेशा लिखा जा सकता है कि ये आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। तो अभी तक कह लीजिए आपको जितना अधियाचन मिला उस हिसाब से 173 नंबर ऑफ सीट्स बैठ रही हैं। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर जितनी भी पोस्ट होती हैं डिप्टी कलेक्टर से लेके जितना भी है वो सब यहाँ पर पोस्ट दे रखी है। इससे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। ठीक है, आरक्षण के बारे में इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, और जितनी भी स्पेशल पोस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरी दे रखा है। किस पोस्ट के लिए क्या क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब दे रखे हैं। शारीरिक मापदंड वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना सीना होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लीजिए, तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 21 से 40 वर्ष के बीच में आपका जो अनरिजर्व के लिए है, बाकी जो छूट है जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी वो हमारा देखना इसमें इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है कैसे कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरना है, डिटेल। और मैं इंटरेस्टेड हूँ सिलेबस में, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में क्या है, क्योंकि हमें पता है हमारे ऑप्शनल मेन से हटा दिया गया है। उसके लिए इन्होंने यूपी, हाँ अब ये देखिए यहाँ पे आ गई आपकी परीक्षा की योजना। ठीक है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 हेतु प्रतियोगी परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार की होगी, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा कन्वेंशनल एग्जामिनेशन होगा। और मौखिक परीक्षा जिसको आप व्यक्तित्व परीक्षा बोलते हैं या इंटरव्यू बोलते हैं वो आपकी तीसरी स्टेज है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा अब ये देखिए 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, पहला पेपर होता है 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस, और दूसरे पेपर में होते हैं 100 क्वेश्चन, और दोनों ही आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका 9:30 से 10:30 बजे के बीच में होता है, और दूसरा पेपर 2:30 बजे से 4:30 के बीच में होता है। इसमें यह भी लिखा है कि जो हमारा सेकंड पेपर होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, उसमें आपको 33% न्यूनतम अंक लेके आना पड़ेगा, तभी आपको अगली जो स्टेज है उसके लिए कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आपको यहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो मेरिट बनती है वो केवल पेपर नंबर 1 से बनती है। पेपर नंबर 2 का कोई मार्क्स नहीं जुड़ता, वो केवल आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसको आपको हर हालत में क्वालिफाई करना है। बात की जाए मेंस परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की, तो देखिए सामान्य हिंदी का पेपर पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है 150 नंबर का। निबंध पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है 150 अंक का। फिर आपके जीएस के जो 4 पेपर हैं, जीएस 1 2 3 4, और ये सब कन्वेंशनल टाइप के पेपर हैं आपके, और ये सब इनका मार्क्स है 200 मार्क्स का। ठीक है, और जो पेपर नंबर 5 और 6 होता था वो होता था हमारा ऑप्शनल का। अब ऑप्शनल तो हटा दिया गया, उसकी जगह जोड़ा गया है यूपी स्पेशल से रिलेटेड 2 पेपर। ठीक है,
और इनके बारे में भी थोड़ा आगे चल के देखते हैं। फिर इसके बाद आपका वही है, साक्षात्कार है, केवल 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। और यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दे दिया है आपका। यहाँ पे क्या लिखा है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं आपकी, करंट अफेयर्स हो गया, मतलब मान के चलो मैं वेटेज भी बता दे रहा हूँ, आराम से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आएंगे। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 25 क्वेश्चन के आसपास सेक्शन से आ जाते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, जो लास्ट ईयर का ट्रेंड देख लीजिए तो 20+ क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। भारतीय राजनीति एवं शासन पॉलिटी आपका 20 क्वेश्चन के आसपास आ जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ठीक है। और इसमें गरीबी, देखिए गरीबी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी पूछा गया था, इससे साल भी पूछा गया था। आपकी जनसंख्या की डेमोग्राफी वाले जो क्वेश्चन है, मतलब 5 से 10 नंबर का आपका अर्थ की आ जाती है। लेकिन इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो यूपी का भी बजट आ गया, तो यूपी का बजट भी हमें पढ़ के जाना है। फिर है पर्यावरण प्रश्न की 10 से 15 क्वेश्चन बहुत आएंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर है सामान्य विज्ञान, कहीं नहीं गए 20 क्वेश्चन, आराम से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सबको जोड़ लीजिए, आपका लगभग 150 के आसपास का पूरा 150 क्वेश्चन आएंगे, और 200 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है। तो ये हमारे मेन सेक्शन थे। ठीक है, और पेपर नंबर 2 की बात की जाए, पेपर नंबर 2 में आपको कॉम्प्रिहेंशन होता है। फिर है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता वाले क्वेश्चन आते हैं, सामान्य बौद्धिक योग्यता, फिर हाई स्कूल लेवल की मैथ। ठीक है, उसमें भी अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी। फिर है हाई स्कूल लेवल की आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हाई स्कूल लेवल की हिंदी आनी चाहिए। तो बाकी इन्होंने सिलेबस दे रखा है, गणित का सिलेबस दे रखा है, बीज गणित का सिलेबस दे रखा है, रेखा गणित का सिलेबस दे रखा है इधर, और सांख्यिकी का सिलेबस दे रखा है, सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, जो इंग्लिश है उसका सिलेबस दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और पंचुएशन वगैरह, वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। उसी तरह समान हिंदी का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनिकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये सब हमारा पेपर 2 का सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद हमारी मुख्य परीक्षा होती है, और मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने सबसे पहले दे रखा है हमारी सामान्य हिंदी, जो कि 150 नंबर का पेपर होता है। उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्न होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके आंसर देने होते हैं। सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन आपको आना चाहिए, उसमें भी तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र वगैरह, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आती है, लोकोक्ति एवं मुहावरे, लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन तो यही होता है केवल। ठीक है, ये आपका समान हिंदी हो गया। इसके बाद पेपर नंबर 2 जो हमारा है वो निबंध का है। ठीक है, हिंदी निबंध। अब देखिए देखिए जो निबंध होता है ना यूपी में, आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिख सकते हो, और आपको 3 सेक्शन दिए जाते हैं, आपके जो ऐसे वाला पेपर होता है, और हर उसमें एक एक चूज करना पड़ता है, और 700 जो वर्ड्स है, वर्ड लिमिट यहाँ पे 700 दे रखी है, उसमें लिखना होता है। 3 ऐसे लिखने होते हैं, सबके सब जो वेटेज है सबका 50 मार्क्स का है। ठीक है, जो खंड का है उसमें आपका पहला जो ऐसे होता है वो साहित्य और संस्कृति से, दूसरा सामाजिक क्षेत्र से, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र से। जो खंड खा होता है, पहला होता है इसमें विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, नंबर 2 होता है आर्थिक क्षेत्र से, नंबर 30 या छठा ऐसे कह लीजिए पूरा ओवरऑल पेपर के हिसाब से, कृषि एवं उद्योग एवं व्यापार। आपका जो खंड ग होता है, इससे भी हमको एक करना पड़ता है, उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा के विषय में कोई ना कोई ऐसे आता है। फिर है राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना, ज्यादातर एक स्कीम दे देते हैं आपको, उस स्कीम के बारे में लगभग 700 शब्द में अपना ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हिंदी और ऐसे का सिलेबस दे दिया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 तक मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। इन्होंने ये लिख दिया है कि सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2, 3, 4 के संदर्भ में
पाठ्यक्रम यथावत रहेगा उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर। ठीक है, जो देखिए आपने पहला सिलेबस यदि पेपर मेंस पहले कभी दिया हो तो उन्होंने क्या कर रखा था, जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है पूरा वही कॉपी पेस्ट कर रखा था और नीचे एक लाइन जोड़ देते थे उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी हमको ये टॉपिक पता होने चाहिए। साइंस मतलब कि सिक्योरिटी है यूपी के हिसाब से, ज्योग्राफी यूपी के हिसाब से। अब यूपी का स्पेशल पेपर ही जोड़ गया है हमारा पेपर नंबर, जीएस का पेपर नंबर 5 और 6, उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम। अब ये कब आएगा, इन्होंने ये लिख दिया है उपर्युक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। ये सचिव जी का यहाँ पे लिखा है। ये 8 पेज का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, शॉर्ट तो नहीं कहूँगा मैं, नोटिफिकेशन इन्होंने ऑफिशियल निकाल दिया है, जिसमें हमें प्री का सिलेबस तो पूरा दे दिया है, लेकिन अभी मेंस की पूरी बात नहीं हो पाई है। जब भी मेंस का सिलेबस आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। यदि फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म भर लीजिए, आपको पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा आपको पहले। थैंक यू।